हवा गणिस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं 6:45 सुबह के। काम सारा हो गया, आपके बना ड्यूटी चले गए। संडे है आज, लेकिन अभी क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है तो ड्यूटी उनकी संडे को भी लगी हुई है, तो वो चले गए ड्यूटी और मेरा काम हो गया है। तो संडे को मतलब मेरा ऐसे होता है कि मैं जो पढ़ाई करती हूँ उसमें जो मेरी बुक होती है उसकी पढ़ाई नहीं करती। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ, तो जितने क्वेश्चन पेपर होंगे वो सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जो करंट अफेयर 7 दिन के मैं ऐसे रेगुलर पढ़ रही थी, और अब जो उनको डाउनलोड किया है तो उनकी नोट्स बनाएंगे। तो करंट अफेयर्स और क्वेश्चन पेपर जितने भी होते हैं सारे हिस्ट्री के, वो सॉल्व करेंगे। और नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ। मतलब जो बेसिक काम होता है वो मैंने कर लिया। झाड़ू पोछा हो गया, सब्ज़ी बना दिया, आटा लगा दिया, टिफ़िन बना के उनको दे दिया, ब्रेकफास्ट हो गया। अब सिर्फ खाना जो लंच बनेगा वो दोपहर में बनाऊँगी गर्म। और फ़िल्टर मेरे देखिए नहीं लगा हुआ है। डार्क सर्किल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो डार्क सर्किल तो होंगे। और क्योंकि मेरे चश्मा नहीं है तो मैं चश्मा नहीं लगाती तो डार्क सर्किल ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन को भी देखती हूँ, तो इसी वजह से। एनीवेज़ कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, स्किन तो ऐसी ही रहनी है। पर अभी पढ़ते हैं। अभी आज थोड़े से बादल हो रहे हैं तो लाइट चलानी पड़ेगी क्योंकि अंधेरा अंधेरा है। और बस किचन ऑलमोस्ट मेरी साफ़ ही है, मतलब कर दी मैंने। और ज़्यादा जो अच्छे से है वो जब मैं दोपहर में जब लंच बना दूँगी तब करूँगी अच्छे से, मतलब साबुन वगैरह लगा के। अभी नॉर्मली गीले कपड़े से साफ़ करती है। और बस, और ये एक रूम ये है जो कि ठीक ठीक सा है। और यहाँ पे मुझे पढ़ना है तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ लेती हूँ, और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मतलब पढ़ना क्या, आज तो पढ़ना भी है और साथ में मुझे डांस के वीडियो शूट करने हैं। तो आज देखती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो करूँगी। पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ। जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा, जो जो होगा इस ब्लॉग में, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगी। फिर यहाँ मैं अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठी थी, तो मैंने एक बार छोटे से बस ये दिखा दिया था कि ये यहाँ से मैं सॉल्व करूँगी। बाकी फिर मैंने पढ़ाई करी थी तो ज़्यादा को रिकॉर्ड नहीं किया। फिर ऑलमोस्ट 4-5 बजे मैं जब फ्री हुई थी, आपके बना ड्यूटी से आ गए थे और उसके बाद में वो सो गए थे, तो मैं अपनी इधर वीडियो शूट करी थी जो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में डाल दिए थे। फिर यहाँ पर मैं पनीर बना रही थी ऑलमोस्ट शाम को। जो मसाला पनीर है, वैसे मैंने इसकी शॉर्ट्स की रेसिपी डाली थी, जिसमें दूध और मसाले के लिए जो काली मिर्च और लाल मिर्च के जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो, और 2 नमक, जो काला नमक और नॉर्मल नमक, और मिर्च ये चाहिए होती है, और नींबू चाहिए होते हैं। फिर इनको जो 1.5 किलो दूध था उसमें अच्छे से डाल दिए जो सारे मसाले थे। और फिर उसके बाद में जो नींबू लिया था, नींबू को अच्छे से निकाल लिया, उसको छान लिया उसका रस को। फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला लिया। फिर ये देखिए पानी मिक्स करें, मतलब ऑलमोस्ट 2 नींबू, और अगर उससे भी नहीं फटता है तो आप तीसरा नींबू और डाल सकते हैं। पर 2 नींबू से फट जाता है दूध। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 किलो मैंने दूध लिया था। फिर उसमें जो मसाले थे वो सारे डाल दिए थे। उसके बाद में उसको मिक्स किया। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू डालो, कि एक बार थोड़ा सा डाल दो फिर थोड़ा सा डाल दो, तो ये देखिए बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल पानी और दूध जो पनीर आपके बनेगा वो सारा। फिर इनको ऐसे तो मस्कुलिन जो कपड़ा होता है उसमें डालने से सही रहता है, पर ये मेरे पास ओढ़नी रखी थी। अब ये बहुत पुरानी ओढ़नी थी, मुझे नहीं पता इसका कलर जाता है, तो मैंने इसी में डाल दिया और फिर इसको छान लिया। फिर छानने के बाद में ये देखें, इसके अंदर छान लो, जो है आपके पास जग हो या कोई भी बाउल हो तो उसमें छान लो। फिर उसके बाद में एक बार इसको ठंडे पानी से निकाल लो, मतलब इसको नल के नीचे ठंडे पानी से धो दो। और उसके बाद में आप इसको वज़न के नीचे रख दो, सो दैट इसमें जितना भी पानी है, जो इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए और ये एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बन जाए। तो ये देखिए, ये मतलब मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा भारी कुछ भी, तो मेरे पास ये जो इसका चॉपिंग बोर्ड था, इसके ऊपर मैंने ये जग भर के पानी रख दिया, तो वो अच्छा उसके ऊपर प्रेशर हो गया, ये देखें ये। और फिर उसके बाद में जब मैंने पूरा इसको खोला तो ये निकला है। अब हालांकि हाँ, मैं जानती हूँ इसके ऊपर कलर लग गया, हालांकि इसको बाद में जब पानी में डालेंगे तो इसका कलर हट जाएगा, पर थोड़ा ऊपर कलर लग गया। तो अगर आप ऊपर से कट कर लेंगे तो वो कलर हट जाएगा, अंदर कलर नहीं था। बाकी फिर ये देखें, ये कट करके और इसको ठंडे पानी में रख दिया। और ठंडे पानी में आप रख देंगे तो उसके बाद में आप कभी भी यूज़ करो, ना तो वो टूटेगा ना तो वो बिखरेगा, वो जैसे उसके आप पीस काटना चाहते हो वैसे कट जाएगा। तो एक बार इसको ठंडे पानी में रखो, फिर उसके बाद में आप उसको फ्रिज में जितने दिन चाहो उतने दिन स्टोर करके रख सकते हो। जितने दिन तो क्या, मतलब आप 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। मतलब मैंने तो इसको उतार के ऊपर से इसका ऊपर का हटा दिया था जितना भी कलर था, उसके बाद में मैंने इसको यूज़ किया था। फिर यहाँ पर शाम को मेरे पास टाइम था, क्योंकि आपके बना को फिर से ड्यूटी पर बुला लिया था, तो वो चले गए थे।
तो डांस की तो मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी, सिर्फ छोटी-छोटी शॉर्ट्स बनाए थे। फिर वो बना के मैं यहाँ पर पनीर जो बनाया था वो बना लिया था, वो रख दिया था। मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऑलमोस्ट 20 मिनट लगे थे बस। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं इनको साफ़ करी थी, जो ट्रॉफ़ीज़ और मेरी जो मेडल्स वगैरह वो हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप जो मेडल वगैरह होते हैं वो किसके हैं, इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ किसकी हैं। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी वैसे तो शॉर्ट्स में क्लियर किया है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जितने भी मेडल्स हैं वो सारे आपके बना के हैं, वो स्पोर्ट्स से और जितनी भी मैराथन होती है उसमें जाते हैं। और रनिंग होती है, चाहे वॉकिंग होती है, तो जितनी भी होती है वो उनमें जाते हैं, तो उनको मेडल्स मिलते हैं। और कुछ उनके स्पोर्ट्स सेक्शन के हैं, जितने भी वो संडे वगैरह इनको खेलने जाते हैं। मैं बहुत बार बोलती हूँ वो खेलने जाते हैं, तो वो जब भी खेलने जाते हैं तो जैसे मैच खेल कर आए तो उसमें जितने भी अगर जीतते हैं तो उनको जो ट्रॉफ़ीज़ मिलती है तो वो सारी है। तो वो 2-3 इसमें वो है, बाकी सारी ट्रॉफ़ीज़ मेरी हैं। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो छोटी-छोटी 2-3 ट्रॉफ़ीज़ है वो मेरे स्कूल की है, मतलब 10th तक की, जब मैं एक दूसरे स्कूल में थी। उसके बाद में मैं 12th में एक 90 अबव मैंने स्कोर किया था। तो इसमें यहाँ पर 2 हैं जो 12th की है, जिसमें एक तो ये सूर्यमुखी की है और एक रघुनाथ सिंह जी की जो है वो हमारे मेड़तिया जो राजपूत है रघुनाथ सिंह जी, वो हमारे सिंगूत के उनकी वो होती है, यहाँ पे मारोठ में जयंती मनाई जाती है, तब मुझे वहाँ पे सम्मानित किया गया था, तो वो उसका था। उसके अलावा ये जितने ऊपर काँच लगे हुए हैं, जो ये बाउल बने हुए हैं, वो सारी उनमें से 3 जो हैं वो तीनों मेरी ग्रेजुएशन की है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में यूनिवर्सिटी पोजीशन पे भी मिली थी और ग्रेजुएशन पे भी मिली थी। मतलब कॉलेज की महारानी कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई है और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन करी थी और साथ में मेरी हिस्ट्री था। ठीक है, तो मतलब ऐसा था कि जैसे फाइनल ईयर होती है वहाँ पर, तो जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन होती है तो फाइनल ईयर में जितने भी आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो वहाँ पे गोल्ड मेडल दिया जाता है। और गोल्ड मेडल कौन देता है वो मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपके डाउट क्लियर हो। और मैं ये जो आपको बता रही थी कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे गोल्ड मेडल नहीं दिया गया। मेरा लिस्ट में नाम था, लेकिन उस साल गोल्ड मेडल नहीं दिया गया। और वो क्यों नहीं दिया गया मैं आपको बताती हूँ कि फ़ाइनल ईयर में जैसे जब भी आपके गोल्ड मेडल महारानी कॉलेज में कोई भी बच्चा स्कोर करता है, तो जो इस सब्जेक्ट के प्रोफ़ेसर होते हैं, जो रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख 2 लाख ऐसे होती है। तो वो लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो अपने सब्जेक्ट के जो भी बच्चे स्कोर करते हैं, बहुत हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं, तो वो लोग पैसे डोनेट करते हैं। उस डोनेशन से जो मेडल होते हैं उनके ऊपर गोल्ड की पॉलिश की जाती है और फिर वो मेडल दिया जाता है आपको। ठीक है, तो उस साल 2016 की बात है, जब मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में गोल्ड मेडल में मेरा नाम था। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई जिस दिन प्रोग्राम था, तो मुझे ऐसे बोला गया कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसके किसी भी टीचर ने इतने पैसे डोनेट नहीं किए हैं कि हम आपको गोल्ड मेडल दें। तो ना तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट, मतलब मैंने और पापा जी ने बहुत चक्कर लगाए थे। मैंने बोला मैंने बहुत मेहनत करी है 3 साल सिर्फ़ इसलिए कि महारानी कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकलूँ मैं। तो मैं प्रिंसिपल सर मैम के पास जाती थी, बहुत सारे टीचर्स के मैं बहुत चक्कर लगाए। मैंने बोला मैंने बहुत मेहनत करी, सुबह 7 बजे आके बैठ के मैं शाम को 6 बजे अकेली बैठी रहती थी। और बहुत सारे लोग मुझे मेरे व्लॉग्स देखते हैं जो कि महारानी कॉलेज से है, जो कि मुझे जानते हैं कि मैं अकेली बैठी रहती थी, वहाँ पे पढ़ती रहती थी सिर्फ़ इसलिए कि मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट बन के निकल सकूँ। लेकिन जब गोल्ड मेडल देने की बात आई तो उन्होंने ये बोल के हटा दिया कि यहाँ पे डोनर नहीं है। फ़िलहाल मैं आज ऐसे खुद बोल सकती हूँ कि आप मुझसे ले लो 10,000 रुपये और कितना लगेगा उतना सोना। लेकिन आप किसी को, कोई मेहनत करता है बच्चा, उसको इतना डीमोरलाइज़ मत करो कि वो इतनी मेहनत करे, उसके बाद में आप उसको ये बोल के निकाल दो कि डोनर नहीं मिला इसलिए हम आपको गोल्ड मेडल नहीं दे सकते। और अगर आपको फिर भी डाउट क्लियर करने हैं तो आप महारानी कॉलेज में जाएँ और वहाँ पे 2016 का पूछेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बीए का जो स्टूडेंट था उसको गोल्ड मेडल दिया था कि नहीं दिया था, तो आपको क्लियर होगा। तो मतलब मुझे यूनिवर्सिटी में मेरी 3rd पोजीशन थी और कॉलेज में मेरी महारानी कॉलेज में 1st पोजीशन थी, लेकिन मुझे गोल्ड मेडल नहीं दिया गया लिस्ट में नाम होने के बाद में भी। तो बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, आपको नहीं पता कि आप कितना पीछे भागते हैं और आपको और भी नहीं पता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है। मेरी पूरी एजुकेशन जितनी भी मैंने पढ़ाई करी है उसमें मेरे कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन स्टिल मैं कोई डिप्रेशन और स्ट्रेस में नहीं गई हूँ कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। मैं स्टिल कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं स्टिल अपनी चीज़ें खुद फॉलो कर रही हूँ और मैं स्टिल ये सब चीज़ें देखती हूँ। मैं सपने अभी भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैंने सपने देखने छोड़ दिए। मैंने यूपीएससी क्लियर करने के बाद बहुत जस्ट पास से रह गई। और जबकि मैंने इतनी मेहनत करी थी, 6 महीने मैंने रोटी इसलिए नहीं खाई थी कि नींद ना आए। मैं एक टाइम खाना खाती थी और एक टाइम कॉफ़ी लेती थी कि मुझे नींद ना आए। और मैं बहुत पढ़ती थी, बहुत, मतलब मैं एक किताबी कीड़ा थी जिसको ऐसे बोलो। और उसके बाद में जब नहीं हुआ
बहुत सारे लोगों के ताने मिले, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं डिप्रेशन में जाके मैंने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं, मैंने फिर भी कंटिन्यू करी और उसके बाद में भी मैं अभी तक पढ़ती हूँ। तो आप लोगों को अगर बोलेंगे तो मैं अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये मेरी स्टोरी थी जो मैं गोल्ड मेडल होके भी नहीं मिला मुझे। एनीवेज़, फिर हम लोग शाम को तो क्या ऑलमोस्ट 7:30 बज गए थे, 7:15 7:30 हम गए थे मंडी, क्योंकि सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी और मैं रोज़े से बोल रही थी कि घर की सब्ज़ियाँ बना रही हूँ, सब्ज़ियाँ लेकर आ जाते हैं। और इन्होंने भी ऐसे बोला था कि फ्रूट्स वग़ैरह लेकर आता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस है ये सारे दिन बाहर ड्यूटी करके आते हैं, इनको टाइम नहीं मिलता खाने का, ऐसा करके। तो मैं यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ लेने जा रहे थे। तो ये देखें, लिफ्ट वाली वीडियो तो ज़रूरी हो जाती है, हालांकि रश होता है तो नहीं। फिर ये देखिए, मैंने बीच में बिल्कुल थोड़ा सा क्लिप लिया था, यहाँ पे मैं खड़ी थी और ये एक कोई मार्केट था, मतलब मेडिकल से हमको कुछ लेना था, तो वहाँ से हमने कोई दवाइयाँ वगैरह ली थी। मैंने बताया ऑलरेडी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए कोई पेन किलर वगैरह लेनी थी। फिर हम आए थे मंडी, ये यहाँ के कानपुर की मंडी है, मतलब जो पुलिया होता है उसके नीचे अच्छी खासी लाइट लगा रखी है और पूरी मंडी पुलिया के नीचे है। मतलब ये अच्छा मुझे सोर्स लगा कि आपके बारिश और सबसे आप बच सकते हो। एनीवेज़, फिर हम बस सब्ज़ी लेकर वापस आ गए। ये छोटा सा मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।